अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है एफएससी पार्ट 2 का, ये चैप्टर 7 है। हम यहाँ से अपने लेक्चर्स का स्टार्ट लेंगे। आज लेक्चर फर्स्ट है। अगर हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो आज हम जब स्टार्ट लेंगे वो हम लेंगे ऑर्गेनिक पोर्शन से। हमारे पास चैप्टर 7 है, जैसे कि आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है इसका नेम, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर के नेम से ही इस चीज़ का क्लू आ रहा है माइंड में कि इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी असूलों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी डेली लाइफ में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस होती है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आगे वास्ट में, मतलब हम फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे, आगे उसकी कितनी वास्ट स्टडी है। ठीक है जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे हम देखेंगे अर्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या हम कह सकते हैं अर्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा इस तरह से है कि जो अर्लियर कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, हम इसमें स्टडी करते हैं कि ऑलमोस्ट अबाउट 200 ईयर्स अगो, ठीक है, कि तकरीबन 200 साल पहले हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अबाउट 200 ईयर्स अगो। तकरीबन 200 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, या इवन हम कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, हमने यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अगर हमने इनका कॉन्सेप्ट देखा था वो किस बेस पे देखा था, ओरिजिन बेस्ड, के मीन्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को या डिफरेंट और कंपाउंड्स को किस बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, ओरिजिन की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, और दूसरे हमारे पास कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। अब अगला क्वेश्चन ये था कि हमने ऑर्गेनिक इनको नेम क्यों दिया और इनऑर्गेनिक नेम क्यों दिया। तो ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स थे, ओरिजिन बेस हमने मेंशन किया। ओरिजिन का मतलब होता है कि ये कहाँ से हासिल किए गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने किन कंपाउंड्स को नेम दिया, जिनको लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया गया था। मीन वो कंपाउंड जिनको लिविंग थिंग से हासिल किया गया था उनको हमने क्या नेम दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से थे, जिनको नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया जा रहा था, उनको हमने क्या नाम दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट जैसे सोर्सेज आ जाते हैं, हम कह देते हैं रॉक्स हैं, पहाड़ी हैं, उसके अंदर से जो सोर्सेज मिल जाते हैं, मतलब डिफरेंट कंफ्यूज्ड फॉर्म में। और लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इसी तरह से डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो इन शॉर्ट हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट में ये बताया कि 200 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। तो हमने ओवरऑल जो हमारी नेचर में कंपाउंड्स पाए जाते थे वो 2 तरह के थे, एक ऑर्गेनिक थे और दूसरा इनऑर्गेनिक। और हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किस बेस पे नेम दिया था, उनके ओरिजिन की बेस पे। मीन्स हमें पूरी यूनिवर्स में जो कंपाउंड्स मिल रहे थे या जिन चीज़ों को हम जानते थे, तो जो लिविंग थिंग से मिलते थे उनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम दे दिया, और जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे थे उनको हमने क्या नाम दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, एक वर्ड मैंने यूज़ किया कि 200 ईयर्स अगो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था कि लिविंग थिंग्स, या जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली का मतलब है कि हम लैब में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इसने एक थ्योरी प्रपोज की, या इसने एक थ्योरी को आगे डिस्कवर कर दिया, या एक थ्योरी को आगे रिप्रेजेंट कर दिया
इस बेस पे जो थ्योरी बनी उसको हम क्या नाम देते हैं? दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज अ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज मीन बाय द वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो वर्ड यूज करेंगे थ्योरी जो है ये आपके लिए कोई न्यू नहीं है, आप इससे फेमिलियर हैं, आप 9th-10th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं वाइटल फोर्स थ्योरी को। अब पहले तो मैं इस थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। थ्योरी क्या होती है, पहले तो आप ये चीज़ समझ लें बेटा, थ्योरी वो चीज़ होती है जिसको रिजेक्ट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। मीन्स एक साइंटिस्ट था, उसने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, उसने ऑब्जर्वेशन दिए, उसने हाइपोथेसिस दिया, उसने डिडक्शन दी, उसने एक थ्योरी पेश की। थ्योरी वो चीज़ होती है जिसको कोई दूसरा साइंटिस्ट आके निगलेक्ट कर सकता है, जो कोई आके रिजेक्ट कर सकता है। मीन्स के वो कह सकते हैं कि ये जो आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इसमें अभी करेक्शन होनी चाहिए। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये भी एक थ्योरी थी, क्योंकि इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। एंड वाइटल फोर्स का क्या मतलब है? वाइटल का मतलब होता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स, मतलब ताकत। और थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चीज़ होती है जिसमें अभी रिजेक्शन की कैपेबिलिटी होती है, कि कोई दूसरा साइंटिस्ट आके उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे मेंशन किया गया था, all the organic compounds could never be synthesized from inorganic material। कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कभी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। इनको प्रिपेयर करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और ये वाइटल फोर्स कौन सी हम नाम देते हैं? कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कुदरत ही है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकती है। और अर्लियर साइंटिस्ट का यही मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड होती है। मिस्टीरियस हम किसे कहते हैं? कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में एक तजस्सुस होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि वो खुद तो प्रिपेयर कर नहीं सकते थे, तो इसका मतलब है कि कोई कुदरती ताकत ही थी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकती थी। तो इट्स मीन हमने मेंशन किया ये थ्योरी कौन सी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और ये कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कब किया गया। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन की बात करते हैं। रिजेक्शन ऑफ दिस थ्योरी, शॉर्टली मेंशन कर देते हैं, रिजेक्शन ऑफ दिस थ्योरी। आप जब राइट करेंगे तो इसको इस तरह से राइट करेंगे, रिजेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अब रिजेक्शन कैसे की गई? इन 1828 साइंटिस्ट का कौन सा नाम, क्या नाम था जिसने इसको रिजेक्ट किया था? फ्रेडरिक वॉलर। सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट था, या इसको हम कह सकते हैं कि ये वो केमिस्ट था जिसने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। और इसने रिजेक्ट किस तरह से किया? सबसे पहले इसने अमोनियम सायानेट से, NH4 मेंशन करता है अमोनियम को, एंड CNO किसको मेंशन कर रहा है? सायानेट को। अमोनियम सायानेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? दिस वन इज अ अमोनियम सायानेट। ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और ये हमारे पास क्या था? यूरिया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इट्स मीन कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में लैब में प्रिपेयर किया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट होगी। मेन जो साइंटिस्ट का अर्लियर कॉन्सेप्ट था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या आ गई? रिजेक्शन आ गई। और इस रिजेक्शन के बाद थाउजेंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब तब से लेके अब तक थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में प्रिपेयर किए जा चुके हैं। अब इसका फार्मूला देखें कि इसको हमने कैसे अरेंज किया अमोनियम साइनेट को। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें, आपको 2 नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 नाइट्रोजन मेंशन कर दिए, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस साइड पे, 2 हाइड्रोजन इस साइड पे, दोनों तरफ क्या आ गया? अमोनिया आ गया। और साथ में क्या था हमारे पास? CO।
तो दरमियान में ये किसको मेंशन करना है, कार्बोनाइल ग्रुप को। दो साइड पे हमारे पास अमाइन ग्रुप है और सेंटर में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये जब आप नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे फंक्शनल ग्रुप को तो आपको पता चलता जाएगा कि अमाइन क्या होता है, कार्बोनाइल क्या होता है। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे सिर्फ यही बताया कि अमोनियम सायानेट से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया, यूरिया प्रिपेयर किया गया। और यूरिया की प्रिपरेशन, यूरिया हमारे पास क्या था, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और तब से लेके अब तक थाउजेंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रिपेयर किए जा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा चुके थे लैब्स में या प्रिपेयर किए जा रहे थे, तो हमारे पास एक मॉडर्न डेफिनेशन आई केमिस्ट्री की। इसको हम नाम देते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि मॉडर्न डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या हमें केमिस्ट्री की एक न्यू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक न्यू डेफिनेशन देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो बेटा यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, जो हम यहाँ साइड पे देखते हैं कि अगर हम पहले की बात करते हैं, हमने मेंशन किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर मैं यहीं पे लिखती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि कंसिस्ट करती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर हम यहाँ तक बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम बहुत से ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें कार्बन भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम नहीं देते या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनेट, ये वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक तो नहीं हम इसे कह सकते क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम कहें कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं तो इसका मतलब इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड करना चाहिए। लेकिन जब भी हम इनको स्टडी करते हैं, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा आपके पास बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। रीज़न क्या है, रीज़न है इनका ओरिजिन। ठीक है, किस तरह से ओरिजिन है, क्योंकि ये देखने में तो चले कार्बन कंसिस्टिंग है। अगर हम कहते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं तो इट्स मीन इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन जब हम इसकी स्टडी की बात करते हैं तो इसकी इनऑर्गेनिक में की जाती है। एंड रीज़न क्या है, रीज़न है इसका ओरिजिन, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जाते हैं ये किससे किए जाते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज हैं। ठीक है, कि नॉन लिविंग या मतलब मिनरल सोर्सेज हैं, इनके नॉन लिविंग सोर्सेज हैं जिनसे हम इनको ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इनके सोर्स की बेस पे इनको क्या नाम दिया जाता है, इनऑर्गेनिक का नाम दिया जाता है। मॉडर्न डेफिनेशन, अब इसका मतलब है कि इन चीज़ों की बेस पे जब हमने कह दिया कि कोई ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोजन है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते, तो तब ज़रूरत पेश आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक न्यू डेफिनेशन देने की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट branch of chemistry which deals with the study of compounds containing कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, एंड देयर डेरिवेटिव्स के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन कंसिस्टिंग कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को ड्राइव करना है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, हमारे पास CH4 मीथेन है, कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जब इसकी की जाती है क्लोरीनेशन की जाती है, तो हम ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CCl4 में।
तो इट्स मीन चारों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया 4 क्लोरीन से, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ये हमारे पास ओरिजिनल कंपाउंड है, इसमें सब्स्टिट्यूशन के जरिए हमने क्या किया है, एक न्यू कंपाउंड बनाया, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ अ डेरिवेटिव। ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन हुई कंप्लीट कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन मीन के वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन पे कंसिस्ट करते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को का हमने क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और डेरिवेटिव की मैंने आपको एक एग्जांपल मेंशन की, जैसे CH4 है, ये हमारे पास ओरिजिनल कंपाउंड है, इसको हम चेंज करते हैं सब्स्टिट्यूशन के जरिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग जो कॉन्सेप्ट था उसका लेक्चर होता है कंप्लीट। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगी। सबसे पहले पॉइंट पे हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट देखा। अर्लियर कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि 200 ईयर्स अगो ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर हमने बताया कि 200 ईयर्स अगो जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, जितने भी कंपाउंड थे उनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई, इनकी क्लासिफिकेशन ओरिजिन बेस पे की गई। जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे थे वो ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे थे वो क्या थे, इनऑर्गेनिक। फिर हमने यहाँ पे बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसने एक थ्योरी को ऐड किया, दैट इज अ वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इनकी प्रिपरेशन के लिए एक नेचुरल मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड है, और वो कुदरती हो सकती है जो कि इस फोर्स को क्रिएट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर की जा सकती है। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कब किया गया, फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में रिजेक्ट कर दिया, जब इसने अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया। और यूरिया की प्रिपरेशन के बाद थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक लैब में प्रिपेयर किए जा चुके हैं। फिर हम आते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड थे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करते थे, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते थे। मतलब हम उनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते थे, उनको हम इनऑर्गेनिक कंसीडर करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो सोर्स था वो क्या था, नॉन लिविंग सोर्स था, और इनको हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते थे। और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास क्या आ जाती है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसे हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन कंसिस्टिंग कंपाउंड है, इसको हम चेंज करके एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। आई होप बेटा आपको ये आज का लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर इससे अकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।